नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज पर यानी बिटकॉइंस पर इनकम टैक्स की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अगर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज पर कितना टैक्स लगेगा और ITR में उसे कैसे शो करेंगे, इन सभी सवालों का जवाब आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी। क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज पर कितना टैक्स लगेगा ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिप्टो करेंसीज इनकम टैक्स के किस दायरे में आती हैं, किस हेड में आती हैं। क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है? क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है? क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 यानी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्रिप्टो करेंसीज नहीं आती हैं। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज को किस हेड में लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली किस रेट से टैक्स किया जाएगा। तो दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मींस कि आप किसी अलग सोर्स से इनकम कमा रहे हो जो आपकी रेगुलर नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। दोस्तों, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तब आता है जब आप किसी चीज़ को एज अ स्टॉक हेल्ड करते हो, रखते हो और फिर उसे बेच देते हो। और अगर आप किसी असेट को एज ए इन्वेस्टमेंट रखते हो फिर बेचते हो तो वो आता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के दायरे में। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, उसमें क्लियर बोला है कैपिटल असेट इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी एक्वायर्ड, हेल्ड और होल्ड। तो दोस्तों, जो आप क्रिप्टो करेंसीज लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं, आप इसे एक्वायर करते हैं, होल्ड करते हैं और फिर आप इसे बेच देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन के अकॉर्डिंगली लगता है। तो देखते हैं कि कितना टैक्स लगेगा और कैसे लगेगा। हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, फर्स्ट केस, अगर आप जो बिटकॉइंस खरीदते हो वो खरीदते हो ऐप के थ्रू या मतलब एक्सचेंज के थ्रू, तो इन केसेस में अगर जो आपने बिटकॉइंस खरीदे मतलब क्रिप्टो करेंसीज खरीदे और उसको आपने 3 साल तक होल्ड किया और फिर उसको बेच दिया तो आप पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने 3 साल से पहले उसे बेच दिया खरीद कर तो आप पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। यानी जितना आप 10%, 20%, 30% के स्लैब से में आ रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट आपने क्रिप्टो करेंसीज पर अर्न किया है तो उतना टैक्स आपको पे करना है। और अगर आपने 3 साल से ज़्यादा इसे होल्ड किया है, मतलब 3 साल पहले खरीदा और 3 साल बाद इसको बेचा, तो आप पर जो टैक्सेबिलिटी है वो 20% के हिसाब से लगेगी ऑन द प्रॉफिट विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केसेस, अगर आपको बिटकॉइंस मिलते हैं माइनिंग के थ्रू, आपको पता ही होगा काफ़ी लोग माइनिंग करते हैं और उसके अंदर आपको बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, तो इसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस नहीं पता होती क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो दोस्तों, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ BC श्रीनिवासा 1981, अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट इज नॉट मेंशन और वी कैन नॉट असर्टेन, मीन्स अगर हम किसी कैपिटल एसेट की वैल्यू को पता नहीं लगा सकते हैं तो उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी और वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप इस जजमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज यानी कि बिटकॉइन आपको माइनिंग में मिले हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ना कि लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं लिखा है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को कॉन्टेस्ट कर सकता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आपको इस जजमेंट का बेनिफिट उठाना है या नहीं उठाना है। आप उठा सकते हैं, अगर नहीं उठाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से अपना टैक्स पे कर दीजिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निल मानते हुए।
तो दोस्तों ये हुआ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको एज अ स्टॉक होल्ड करते हो, तो आप इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आपके स्लैब रेट के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%, 20%, 30% इन वट एवर रेट यू आर फॉलोइंग। नाउ दोस्तों अब ये है कि इसको ITR में कहाँ शो करना है। अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल्स को अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको इसको शो करना है स्केड्यूल AL में। स्केड्यूल AL में आपको एसेट्स की इंफॉर्मेशन यानी शेयर्स, गोल्ड, प्रॉपर्टीज़ और उसके अंदर अब क्रिप्टो करेंसीज भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको क्रिप्टो करेंसीज को ITR में शो करना है, और अगर टैक्सेबल इनकम 50 लाख से नीचे है तो उसको ITR में शो नहीं करना है। और इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, अगर वो अपनी इनकम में से कुछ क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहे हैं तो उनको अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसीज की इन्वेस्टमेंट को दिखाना मैंडेटरी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली अगर एज ऑन इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा रहे हैं या कैपिटल गेन में दिखा रहे हैं तो आप पर ITR 2 या 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये समझने के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते और बेचते टाइम हमें कितना टैक्स पे करना है और कैसे दिखाना है ITR के अंदर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक द वीडियो। और अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके से कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड वी विल आंसर टू ऑल दी क्वेरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।